नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे केन बेतवा परियोजना और मध्य प्रदेश पर लगने वाले जल ग्रहण की। 12 बरस के बाद फाइनल स्टेज पर आए केन बेतवा प्रोजेक्ट का डैम एक बार फिर से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश ने केंद्र के उस फैसले पर आपत्ति लगा दी जिससे वर दिखाए कि एमपी को नुकसान हुआ तो इस परियोजना में वो हाथ नहीं डालेगा। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है वो समझिए आप। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। दो राज्य, एक ही पार्टी की सरकार, लेकिन अपने अपने हितों को लेकर तकरार। कभी दो राज्यों के राजाओं के बीच जल युद्ध हुआ करता था, लेकिन अब जल के लिए दो राज्य लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और यूपी की योगी सरकार के बीच केन बेतवा प्रोजेक्ट लड़ाई का कारण बन गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले डैम से एमपी और यूपी को पानी दिया जाना है। सहमति बराबर पानी पर बनी थी, लेकिन केंद्र ने प्रोजेक्ट में बदलाव कर यूपी को ज्यादा पानी देने का फैसला लिया है और यही बात शिवराज सरकार को नागवार गुजरी है, इसलिए आपत्ति भी लगा दी गई। बनी थी केंद्र सरकार ने, उसमें क्या हुआ था मतलब वहाँ पानी मिलेगा, उसके लिए हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कि दिल्ली आएंगे और हम चाहेंगे कि मैं केंद्र पानी आरम्भ मिले। दरअसल तय किया गया था कि केन बेतवा के संगम पर प्रस्तावित दूधन डैम बनने के बाद मध्य प्रदेश को 1375 एमसीएम पानी दिया जाएगा, जिससे 2,87,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। उत्तर प्रदेश को 850 एमसीएम पानी दिया जाएगा, जिससे 2,27,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लेकिन केंद्र के दखल के बाद पानी के इस बंटवारे का बैलेंस बिगड़ गया। केंद्र ने यूपी को 1,700 एमसीएम पानी देने का फैसला लिया। एमपी सरकार का तर्क है कि यूपी को सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करना है। 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए सिर्फ 500 एमसीएम पानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बंटवारे का बैलेंस और दो राज्यों का तालमेल बिगाड़ दिया, जिसका एक कारण ये भी है कि इस बांध के निर्माण के लिए पर्यावरण समेत सारी मंजूरी ले ली गई है। डैम की वजह से डूब क्षेत्र के विस्थापन की भी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और अगर एमपी को हर हाल में नुकसान ही होना है तो सरकार इसमें हाथ क्यों डाले। हालांकि कांग्रेस ने ऐसे हालात में भी प्रोजेक्ट का काम जारी रखने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल विसंगतपूर्ण है, क्योंकि बांध मध्य प्रदेश से मिल रहा है, पैसा मध्य प्रदेश से खर्च हो रहा है, तो अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक संख्या में या क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश को सिंचाई का भाग मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को जरूरत के मुताबिक बराबर बराबर चीजें मिलें और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच करार हुआ था, जिसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हुआ। न सिर्फ एक बड़े क्षेत्र से आम लोगों का विस्थापन हो रहा है, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी खतरे में पड़ गया और अब एमपी को मिलने वाले पानी पर भी संकट है। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो भारत की बात करें तो जल विवाद कोई नई बात नहीं है। कृष्णा पर विवाद है, कावेरी पर विवाद है, नर्मदा पर विवाद है, यमुना पर विवाद है, तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर विवाद चलता है। लेकिन अब केन बेतवा परियोजना पर जो विवाद आया है, इसमें सीधे तौर से बात यह हो रही है कि मध्य प्रदेश का हित क्या बचाया जा सकेगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, और शिव अनुराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जो डीपीआर बना था या जो समझौता हुआ था, क्या उन चीजों से हट रही है केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार के जो नए दावे आए हैं, जो बंटवारे की बात कही जा रही है, ये विवाद की असल वजह क्या है? देखिए, दरअसल केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में या उत्तर प्रदेश में उसमें एक पक्ष है जो सहमति बनी थी, वो ये बनी थी कि मध्य प्रदेश का
जो एरिया कवरेज में आएगा इरिगेशन के लिए वो 3,57,000 हेक्टेयर आएगा जी। और उस पर वो सहमति बन गई थी, केंद्र सरकार समेत तमाम पक्ष सहमत थे। उसके बाद में इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि जो डीपीआर बनेगी या इस परियोजना को चालू करने में विलंब हो सकता है, समय लग सकता है डीपीआर बनने के लिए। मध्य प्रदेश का कहना है कि बहुत समय निकल चुका है, फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर इस पर काम करने की जरूरत है, डीपीआर बनने में ही बहुत समय इसमें नहीं लगेगा जितने की आशंका जाहिर की जा रही है जी। इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि 2,87,000 हेक्टेयर पर सहमति बन जाए। मध्य प्रदेश का कहना है कि तमाम पक्ष हैं, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए क्योंकि जल का मामला ऐसा होता है कि आगे जाके क्योंकि ये केवल एक 5 साल 10 साल का मामला नहीं है, ये कई सालों तक समझौता चलता है और उसको लेकर फिर आगे झगड़े होने की संभावना रहती है, इसलिए एक विधिवत एग्रीमेंट भी होना चाहिए। जो 2005 में समझौता हुआ था वो अनुमानित समझौता था, यानी वो जिसे कहें पक्का एग्रीमेंट नहीं था, एक मोटे तौर पर एक सहमति बनी थी 2005 में जो कहा जाता है पिछला समझौता। उसमें भी कई पक्ष आज 12 साल बाद बदल चुके हैं, सिंचाई की पद्धतियां बदल गई हैं, सिंचाई का रकबा बदल गया है। आज 90% रबी की फसल है उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, नहरें पहले कच्ची होती थी आज पक्की नहरें हैं। आज 1 ड्रॉप मोर क्रॉप या माइक्रो इरिगेशन से तमाम विषय आधुनिक पद्धति में आए हैं, तो वो तमाम पक्षों को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मतलब केवल इतना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। एक पक्ष है जिसमें सहमति बनी है, उसकी डीपीआर के साथ में आगे बढ़ने की बात है। मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ में इस परियोजना को चाहता है कि ये आगे बढ़े और लागू हो। बाकी पक्ष का कहना है कि उसमें अगर विलंब होता है तो हम 2,87,000 पर मान जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश का केवल इतना ही आग्रह है, बाकी इसमें कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं है। अभी केंद्रीय सचिव आए थे मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एग्रीमेंट करने के लिए आग्रह किया था और मुझे लगता है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की दृष्टि मध्य प्रदेश के हित में फैसला होगा, समझौता होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के हित में समझौता होगा। पंकज चतुर्वेदी जी, 12 साल तो ये तय करने में लग गए कि बने न बने, क्लियरेंस मिले, कहां पर क्या हो, तमाम विरोध की बातें भी सामने आई, लेकिन अभी एक नई लड़ाई शुरू हो गई उसके बनने से पहले ही। क्या आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई फैसलों में, प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर? देखिए अध्यक्ष, मुझे लगता है कि इस पूरी योजना का श्रेय जो है वो मध्य प्रदेश को है। कारण बहुत साफ है कि बेतवा और केन दोनों मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व इसका एक बड़ा लंबा क्षेत्रफल इसमें जाने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण जो एनवायरमेंट क्लियरेंस थी वो मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री जो आज दिवंगत है अनिल दवे जी, उन्होंने पर्यावरण मंत्री के तौर पर इसको अगस्त 2016 में स्वीकृत कराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मामले में प्रथम दृष्टया जो ये तय हुआ, जिसका रेड्डी ने जिक्र किया 2005 के समझौते का, वो बहुत साफ उल्लेख करता है कि मध्य प्रदेश के 3 जिले पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर, और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड है झांसी, महोबा ये और बांदा, इन 6 जिलों को लेकर ये मूलतः योजना बनी और जहां बहुत साफ तौर पर तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की बात की जाएगी और मध्य प्रदेश में 3.25 लाख से 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की बात की गई थी। तो जो चीजें प्रथम दृष्टया तय हो गई, और यदि इसमें अंशदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अंशदान अवधेश जी नहीं है, 40% अंशदान मध्य प्रदेश सरकार का और 60% अंशदान भारत सरकार का है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ये कोशिश करे कि केंद्र का अंशदान और बढ़े तो मध्य प्रदेश पर आर्थिक बोझ कम आए, क्योंकि बाकी प्राकृतिक जो योगदान है वो मध्य प्रदेश के संसाधनों का है। तो ऐसे में जब मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का योगदान है तो मुझे समझ नहीं आया कि यदि चंबल का विषय हो राजस्थान से तो वहां मध्य प्रदेश को झुकना पड़े, यदि नर्मदा का विषय गुजरात से हो तो वहां मध्य प्रदेश को दबना पड़े, यदि गुजरात के गिर के शेर मध्य प्रदेश में लाने की बात तो वहां मध्य प्रदेश को दबना पड़े। अब यदि उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश पर दबाव डालेगा तो सर क्या मध्य प्रदेश दबने के लिए है? इसीलिए मैं यदि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर आपत्ति ली है तो बिल्कुल उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि विषय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों का विषय है। और विशेषकर बुंदेलखंड की बात करें, पटेल साहब मूलतः उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं जो स्थापित करता है कि आज भी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो वो सूखे की मार झेल रहा है। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं, बुंदेलखंड पैकेज के बाद भी यदि आज वहां हम देखें तो खेती किसानी की स्थिति बद से बदतर है।
पूरे मध्य प्रदेश में किसान की जो दशा वो अलग विषय है, पर यदि बुंदेलखंड पे जाएंगे तो वहां सूखा एक बड़ी समस्या है, अवर्षा एक बड़ी समस्या है, और इसीलिए वहां का अन्नदाता किसान परेशान है। तो ऐसे में जो परियोजना जिसमें मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन हो, मध्य प्रदेश की लगभग 40% आर्थिक सहयोग हो, और उसका लाभ यदि उत्तर प्रदेश को समझौता जो था 2005 का उसको तोड़कर यदि उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाने की भारत सरकार कोशिश करती है तो इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार की इस मांग के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यदि मुख्यमंत्री जी, सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी लगता है कि मध्य प्रदेश के हित में कहीं चलना है, कहीं आंदोलन करना है, बातचीत करना है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश के हित में उनके साथ है। ठीक है। और पटेरिया साहब, लेकिन जो स्थिति बन रही है, ये बदलाव, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या लगती है? जैसा कि चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि 60% अनुदान, 40% अनुदान, अगर इसकी बात करें तो यूपी इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, संसाधन की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश, फिर ये दबाव क्यों बन रहा है? अजय जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, कई बार वो इस तरह के फैसले कर देती है। और सिर्फ ये आज का मामला नहीं है, मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहूंगा, थोड़े गहरे अतीत में जाना चाहूंगा। आजादी के पहले उसी भूभाग पर कुछ बांध बने थे जिनका एक बूंद पानी मध्य प्रदेश को नहीं मिलता है। धूरा बंधा मध्य प्रदेश की जमीन पर बना है, हमारी जमीन उसमें बूंद में आती है, लेकिन उसके सारा पानी उत्तर प्रदेश को जाता है। गंगाऊ है, गंगाऊ है, लचूड़ा है, कुटनी है, और न जाने कितने बांध हैं, लगभग आधा दर्जन बांध उस पूरे इलाके में, जिनका पानी हमें मध्य प्रदेश को बिल्कुल नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। लेकिन इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। प्रकाश चंद्र सेठी जी के जमाने से लेकर अब तक कई बार विधानसभा में मामले उठे हैं, जो वहां के बहुत ही जुझारू विधायक जगदम्बा निगम इन इस मुद्दे को लेकर लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सारी सत्याग्रहों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल उस पूरे इलाके के जो लीडरशिप है, उनके हित मुझे कहीं और नजर आते हैं। वास्तव में उसके लोगों के हित नजर आए, वहां के लोगों के लिए नजर आए तो कुछ बात बने। पानी हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारे, पर्यावरण हमारा सत्यानाश होता है, लेकिन पानी हमें नहीं मिलता है। और सिर्फ बात बुंदेलखंड की नहीं है, पंकज जी ने जैसा गिनाया है, हम गुजरात के शहरों के लिए प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्रत्यय हो जाता है, लेकिन हमें सफेद बाघ नहीं मिलते हैं। चंबल में राजस्थान हमारे हिस्से का पानी लेता है। सोनभद्र के मामले में बिहार हमारे बहुत सी चीज हमारे ऊपर दबाव पैदा करता है। मध्य प्रदेश केंद्रीय प्रदेश होने के बावजूद भी मुझे लगता है 32 दांतों के बीच एक जीप की तरह है, और जिस पर हर कोई हमला करने के लिए तैयार रहता है और उसका हक छीनने के लिए तैयार बना रहता है। लेकिन ये हालात रजनीश जी क्यों है? अगर ये चीज उठ रही है कि हर बार मध्य प्रदेश से झुकता है, तो सियासी तौर पर दरिया दिल्ली से काम तो नहीं चलेगा, कम से कम मध्य प्रदेश का हित तो देखना होगा। ये दबाव बार बार एमपी क्यों झेलता है? नहीं, इसमें कोई दबाव की बात नहीं है, ना एमपी कोई दबाव झेल रहा है। अगर एमपी कोई दबाव झेल रहा होता तो बात अभी समाप्त हो गई होती। और ये पानी कम ज्यादा का भी मसला नहीं है, केवल उतना आग्रह केंद्र सरकार की तरफ से था कि इसमें विलंब होगा। जो जिस प्रकार से 3,57,000 कवरेज एरिया को लेना है, हेक्टेयर को लेना है, उसमें विलंब के कारण ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना विलंब भी नहीं होगा जितना पहले हो चुका है। इसलिए इसको आगे बढ़ने की जरूरत है और दोनों फेज को लेने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि महज ये कुछ जिलों का मसला नहीं है, इसमें बेतवा के माध्यम से जो राजघाट परियोजना है वो बड़ा एक उसका हिस्सा है, बड़ा कारण है। इसके साथ साथ में 3 और परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की परियोजना उसमें शामिल होंगी, वो प्रभावित होती है। उसमें बीना की परियोजना बड़ी परियोजना है। मुझे लगता है कि उसको समग्र रूप से देखकर आगे बढ़ने की जरूरत जो मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने और प्रशासन ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तय की है। और उसी दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर केंद्रीय सचिव से भी अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मामला केवल देरी और जल्दी के विषय को लेकर है, वो मामला समय को लेकर सॉर्ट आउट हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने एक बात और कही है कि स्वाभाविक रूप से ये केंद्र की परियोजना है, केंद्र इसमें बड़ा आर्थिक सहयोग करे और भूमिका निभाए, ये आग्रह मध्य प्रदेश की भी तरफ से गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द करने का आह्वान, आग्रह मुख्यमंत्री जी ने किया है। आने वाले दिनों में ये साकार रूप ले सकता है। जी चतुर्वेदी जी, ये साकार रूप ले सकता है, रजनीश जी बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को ये कहना पड़े कि हम देखेंगे कि अगर हमारे हित ज्यादा यहां पर बिगड़ते हैं तो हम इस परियोजना को छोड़ भी सकते हैं, हाँ हम हाथ खींच सकते हैं,
तो इतना आसान तो सब कुछ नहीं लग रहा, पेचीदगियां थोड़ा ज्यादा हैं। देखिए अवधेश जी, ये साकार रूप ले, पर इसके पहले ये निश्चित होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के आकार के अनुपात में जो 2005 का प्राथमिक समझौता था उसके हिसाब से भी मध्य प्रदेश के हित नहीं साधे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह अन्याय है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने इसमें अधिक अंशदान की बात करी है, पर इसका आशय अवधेश जी ये नहीं कि आप मध्य प्रदेश के हितों का अनदेखा करें। यदि भारत सरकार पैसा दे रही है तो फिर उत्तर प्रदेश का पक्ष क्यों? जब जो बात मैंने कही, फिर पटेल साहब ने कही कि मध्य प्रदेश के आर्थिक संसाधन, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की भूमि पर बांध और लाभ अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को क्यों? तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से सुरखाब के ऊपर लगे हुए हैं कि बीजेपी की तीनों सरकारें, बीजेपी की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, भारत सरकार की, फिर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय की ये बात क्यों? जो समझौता, प्राथमिक समझौता 2005 का था, जो मध्य प्रदेश के 3,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की बात करता है, यूपी के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की बात करता है, उसी समझौते पर कायम रहे। या मध्य प्रदेश सरकार से कहा जाए कि भैया पैसे आप ज्यादा दे दीजिए, लेकिन आप प्राकृतिक स्रोत मध्य प्रदेश के इस मामले में व्यय हो रहे हैं, लेकिन पानी का या सिंचाई का लाभ यदि उत्तर प्रदेश को लगभग बराबर मिले तो मुझे लगता है यह अन्याय है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें राजनीति से ऊपर हटकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हित का विषय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तीनों राज्यों में है, पर मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि उन्होंने यदि आपत्ति लगाई है तो कांग्रेस उस आपत्ति के पक्ष में, क्योंकि विषय मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है, जहां बहुत भयावह स्थिति है, सूखे की, गरीबी की, तमाम प्रकार की बेरोजगारी और ढेरों समस्याएं हैं। क्योंकि जब आपकी जो कृषि आधारित व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो जाती है तो तमाम विसंगतियां केंद्र परियोजना पूर्ण हो, मध्य प्रदेश उत्तर। देखिए, मैं कुछ एक निवेदन करना चाह रहा हूं पंकज जी से। 2005 का अनुमानित समझौता था, यानी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर समझौता किया गया था, एग्रीमेंट नहीं था, एक प्रकार की सहमति थी। इसलिए 2005 के विषय को लेकर हम आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं 12 साल में सिंचाई की पद्धतियां और सिंचाई की जरूरत बढ़ी है और उनकी जो जिस प्रकार की 90% रबी को भी जरूरत है वहां के जो एरिया है, इसलिए वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। उस समय 2015 में जब एस्टीमेट बनाया था वो 3,57,000 हेक्टेयर का था, 2005 में तो कहीं इससे बहुत कम था। इसलिए हम आज की परिस्थितियों में इस पर समझौता करने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि आज परिस्थितियां अलग हैं। आज 12 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई को लेकर बहुत बदलाव आया। मैंने कहा कच्ची नहरें पक्की हो गई हैं, कई प्रकार के फसलों के आधार पर जरूरतें और बढ़ गई हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं 2017 के आधार पर भी तो अनुमान उस समय के हिसाब से लगाए थे, और आज के संदर्भ में भी केंद्र सरकार विचार करे और अपनी भूमिका का निर्माण करे। ये बात कही केंद्र सरकार ने इग्नोर नहीं किया है, उपेक्षित नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के व्यापक हित में आगे बढ़ रही है। अवधेश जी, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की सिंचाई होना है, 3,25,000 या 3,57,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश की सिंचाई होना है, तो उस अनुपात में पानी का वितरण हो। यही आपके पैकेज की रिपोर्ट भी तो कांग्रेस का आग्रह भी यही है कि जब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का सिंचित किया जाना है, तो फिर पानी का वितरण भी उसी अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि फिर ये तो समझौता ही अव्यवहारिक लगेगा कि आप कागजों पर बात कर रहे हैं 3,25,000 या 3,57,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश के लिए, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के लिए, पर पानी उत्तर प्रदेश को तुलना में ज्यादा क्यों? यह आपत्ति और इस आपत्ति को जो वाजिब आपत्ति मध्य प्रदेश की है, और भारत सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि तमाम संसाधन मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या आर्थिक हो, और मध्य प्रदेश का नुकसान क्यों? बिल्कुल। पटेल साहब, जो ये पूरी तस्वीर बन रही है जल के बंटवारे को लेकर, ये मामला जब दिल्ली पहुंचेगा, वाटर कमीशन या तमाम चीजों पर जाएगा, वहां पर एमपी का स्टैंड आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चीजें लगता है कि आसानी से सुलझ पाएंगी, या यूपी की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इस परियोजना को और खींचेगा? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल लीडरशिप दबाव पैदा करती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला होना चाहिए। क्योंकि उस जिले में, छतरपुर जिले के जो 5 बांध मैंने आपको गिनाए हैं, बूढ़ाबंदा, कुटनी, लचूड़ा, गंगऊ, इन सारे बांधों का पानी उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलता है। बूढ़ाबंदा का तो एक बूंद पानी मध्य प्रदेश को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार हमारे साथ एक मध्य प्रदेश के साथ में एक भेदभाव होता रहा है, हमारे हक को छीना जाता रहा है, तो मुझे लगता है इस पर मध्य प्रदेश की लीडरशिप को स्टिक करना चाहिए, अड़ना चाहिए, रोकना चाहिए, उनको कहना चाहिए
कि हुजूर बहुत हो चुका है, हमारा पानी हमें मिलने दीजिएगा, क्योंकि हमारा इलाका बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है। दिक्कत यह है कि हमारे बांध और पानी मिलता है बांदा को, हमीरपुर को, महोबा को, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर को, पन्ना को वो पानी नहीं मिल पाता है। तो कम से कम प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे में ऐसा भेदभाव मत करिएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है एक बड़ा आक्रोश खड़ा हो सकता है। आज से 20 साल पहले बड़े आंदोलन गंगों को लेकर, कुट्टी को लेकर हुए थे, बड़ा तमाशा उस पूरे इलाके में हुआ था। मुझे लगता है कि आप धूले ना करें सरकारें, क्योंकि लोग कभी भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जमीनें समाप्त हो रही हैं, जमीनों को जो उपजाऊ होना है वो खत्म हो रहा है, और जब पानी नहीं होगा तो खेती कैसे करेंगे। वो पूरा इलाका बंजर है, पथरीला है, बहुत दिक्कत वाला इलाका है। मुझे लगता है थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए। जी, मानवीय दृष्टिकोण भी यहाँ पर होना चाहिए। रजनी जी, लेकिन जो तस्वीर बन रही है खासतौर से बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, फिर चाहे यूपी की बात करें चाहे एमपी की बात करें, लेकिन क्या लगता है आपको कि केन बेतवा परियोजना भी बुंदेलखंड की बदहाली जैसी हो गई है, लाइलाज बीमारी जैसी हो गई है कि मियाद बढ़ती चली जा रही है, विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, अब एक नया विवाद है, रास्ता कब निकलेगा? देखिए, रास्ता तो निकला हुआ है। मैंने कहा केवल समय को लेकर एक बातचीत है, अटकी हुई है। मध्य प्रदेश चाहता है कि फेज 1 फेज 2 दोनों एक साथ उनकी बात हो, एग्रीमेंट हो और आगे बढ़ा जाए, और एक समग्र दृष्टिकोण को जो लेकर ये परियोजना आगे बढ़ी थी, वर्षों पुरानी परियोजना है, केंद्र का इसमें बड़ा स्टेक है और वो उसको लेकर आगे चले, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश तैयार है। मध्य प्रदेश सिंचाई के मामले में बहुत संवेदनशील है। हमने अपनी सिंचाई क्षमता बढ़ाई और उसको भी बढ़ाएंगे। महज बुंदेलखंड के पूरे हिस्से का नहीं है, ये तो भोपाल और विदिशा तक का ये मामला आता है। राजघाट परियोजना के आसपास के तमाम क्षेत्र जो है, तमाम जिले जो है इससे प्रभावित होने वाले। मैंने कहा बीना परियोजना भी बड़ा हिस्सा है जो न केवल सागर जिले बल्कि विदिशा जिले पर भी असर डालने वाली है। ऐसे तमाम पहलू इसके हैं और व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के हित में बहुत ज्यादा है। और मैं फिर दोहराता हूं कि इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। मध्य प्रदेश के हित को नजरअंदाज नहीं किया जाने वाला है। केंद्र सरकार के सामने तो मध्य प्रदेश ने अपना पक्ष रखा है, आने वाले दिनों में वो साकार रूप ले सकता है। ठीक है पंकज जी, किस तरीके से सियासी सहयोग कांग्रेस देगी, क्योंकि ये लड़ाई मध्य प्रदेश के आप कहीं भी रह सहयोग देंगे, लेकिन इस टकराव के बीच जो एक संकेत आया कि आप लोग सड़कों पर भी उतर सकते हैं, क्या वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी? देखिए, मैंने तो आपसे साफ तौर पर कहा कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि इस विषय में जो मध्य प्रदेश के हित का विषय है ये राजनीति से ऊपर जाना चाहिए और सरकार को कहीं किसी संस्था से बात करना चाहिए, इसमें नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक एजेंसी है जो बीच में मध्यस्थ की भूमिका है उनसे बातचीत करना चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वहां यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और एजुकेशन की स्थिति बनती तो वो भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि मध्य प्रदेश के हितों का विषय है तो शायद सरकार का रुख भी सकारात्मक होगा, क्योंकि विषय मध्य प्रदेश के आम आदमी का है, विषय मध्य प्रदेश को उस बुंदेलखंड का है जहां का जिक्र पटेल साहब ने किया कि वो बहुत भयावह स्थिति वहां खेती किसानी की है, जमीन बंजर है, सूखे की स्थिति है, पानी नहीं है, और जो वर्तमान स्थिति उसमें भी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है कि छतरपुर जिले के 5 बांधों का पानी उत्तर प्रदेश के महोबा हमीरपुर की सिंचाई कर रहा है और मध्य प्रदेश का छतरपुर सूखा है। जी बिल्कुल। पटेल साहब, आखिर में आपसे यही समझना चाहेंगे बुंदेलखंड को लेकर, क्या इसे ही हम बुंदेलखंड की बदकिस्मती कह सकते हैं क्या कि एक उम्मीद की किरण जगी भी 12 साल लग गए, उसके बाद एक नया विवाद आ गया। उस इलाके को जल्दी राहत चाहिए, लेकिन जल्दी राहत की राह बार बार अटकती है। देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड को राहत बहुत मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को। व्यर्थ के विवादों में चीजों को उलझाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के संसाधन है तो मध्य प्रदेश का प्राथमिक हक बहुत पहले है। और सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की मूलतः जो राजनेता है वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। अगर वो कहीं साथ दे दें तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश को बहुत ताकत मिलेगी। भले ही वो इस बार उत्तर प्रदेश से चुन के गई हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के पर भी उनका हक है और मध्य प्रदेश की वो नेता हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एक बार तय कर ले और ब्यूरोक्रेसी एक बार तय कर ले तो मध्य प्रदेश का हक उसे जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि जल भी मध्य प्रदेश का, जंगल भी मध्य प्रदेश का, जमीन भी मध्य प्रदेश की, इन सब के बीच ठीक है पड़ोसी राज्य का हित देखा जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के हित को भी देखने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप अपनी राय पेश की। उम्मीद की जाती है कि विवाद जल्दी हल होगा, क्योंकि ये सवाल केवल जल विवाद का ही नहीं, बुंदेलखंड की बदहाली को से उबारने का भी है। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।